सातवें दिन की शुरुआत कैसे हुई? तो उन्होंने आज का जो व्यूह बनाया उसको कहते हैं वज्र व्यूह। जो व्यूह रचना भीष्म कर सकते थे वैसी व्यूह रचना कोई नहीं कर सकता, और वो भी सेकंडों में, कुछ ही समय में व्यूह रचना कर दिया करते थे। ऐसा इंस्ट्रक्शन था। आप बताइए, लाखों की सेना, उनको एक व्यूह में खड़ा करना इतना आसान काम तो नहीं है। जो महान सेना नायक हैं द्रोण जी, वो चूज करते हैं आज विराट को। अच्छा जी। अश्वत्थामा ने आज चुना है शिखंडी को। वहीं दुर्योधन आज द्रुपद के साथ युद्ध करने को तत्पर है। कि अर्जुन ने किसके साथ युद्ध जी, किया? अर्जुन ने आज एक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। पिछली बार केमिकल वेपन्स यूज हुए थे, इस बार आग्नेय अस्त्र जिनको हम कहते हैं। आज आग्नेय अस्त्र प्रारंभ होने का, यानी कि मिसाइल्स। आज मिसाइल्स का युद्ध का मारकाट मच गई। चारों तरफ से हाहाकार मच रही है कि आज तो अर्जुन ने ये आग्नेय अस्त्र प्रयोग किया है। नकुल और सहदेव आमने सामने अपने मामा के हैं। इन्होंने जो युद्ध किया शुरुआत में, मामा के सारे शरीर को विदीर्ण कर दिया जी। सारथी पर प्रहार किया, घोड़ों पर प्रहार किया। उनके सामने थे नकुल के ध्वज को काट दिया और अब संधान करके खड़े हुए हैं कि अगला तीर नकुल में जाए और नकुल के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, नकुल के प्राण नहीं जा सकते। ईरावान कौन था? ये अर्जुन का पुत्र है। अर्जुन के द्रौपदी के अलावा भी और विवाह हुए थे। बिना भीम के तो युद्ध संभव ही नहीं है। भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 100 के 100 कौरवों को मैं मारूंगा। आज भीम ने पकड़ा है कृतवर्मा को। भीम को रोकने के लिए ड्यूटी लगाई कृतवर्मा की। अच्छा। तीर चला रहे हैं, बाण चला रहे हैं और कृतवर्मा को घायल कर दिया है उन्होंने। और घायल करने के बाद उनके रथ को तोड़ दिया। रथ को तोड़ने के बाद जब कृतवर्मा गिरने लगे, इनको भी तो दूसरे सारथी आए, उनको उठा करके ले गए। आज एक बड़ी दुर्घटना हुई आज द्रोण में। जुड़े रहिए टाइम्स मंत्रा के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हैं तो आप नोटिफाइड रहेंगे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा। हमारे साथ केएल उपाध्याय जी हैं जो कि वैदिक स्कॉलर हैं। सर, महाभारत की सीरीज पर हम बात कर रहे हैं। महाभारत एक लंबा युद्ध था 18 दिन का। आज पिछली बार 6ठे दिन की बात हुई थी, आज 7वां दिन है। अब शुरुआत करते हैं कि 7वें दिन की शुरुआत कैसे हुई। जय श्री कृष्ण भावना जी और सभी दर्शकों को। महाभारत अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारा सबसे बड़ा इतिहास महाभारत, जिसको कि व्यासदेव जी ने स्वयं पंचम वेद कहा है। तो ये इक्वलेंट टू वेदा है, मतलब वेद के बराबर इसको वेटेज मिला है, पंचम वेदा। इसकी कथा मात्र युद्ध की कथा नहीं है, ये एक संघर्ष की कथा है, एक जीवन की कथा है जो हमें जोड़े रखती है हमारे स्वयं के जीवन से, हमारी विरासत के साथ, और हम सीखते रहे हैं उस विरासत से। और उस विरासत को समझने सीखने के लिए आपने बहुत एक अच्छा योगदान दिया है कि महाभारत के एक एक दिन के युद्ध को एक एक दिन के पॉडकास्ट में लाने के लिए। तो जो दर्शक अभी तक जुड़े रहे हैं हमारे साथ, तो उनका धन्यवाद। और नए दर्शक जो जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि एक बार पिछली 6 दिन का युद्ध आप देखेंगे तो आप इस आज की घटना को समझ पाएंगे आसानी से। जैसा कि आपने पिछले पॉडकास्ट में देखा सुना कि अब तक 6वें दिन तक लगातार, पहले दिन को छोड़ करके बाकी के 5 दिन तक लगातार पांडवों को एज मिलता रहा। पांडवों ने बहुत कौरव सेना का संहार किया, कहीं कहीं नुकसान पांडव पक्ष का भी हुआ, लेकिन अधिकतर जो विजय थी वो अभी पांडवों की ओर झुकती दिखाई दे रही थी। अच्छा। निश्चित तौर पे जब एक व्यक्ति को लगातार असफलता मिलती रहती है तो उसका मनोबल टूट जाता है। आज दुर्योधन का भी मनोबल बहुत टूटा हुआ है। युद्ध के क्षेत्र में जैसे ही आता है, जैसा युद्ध का क्रम था, लोग सुबह जल्दी उठ करके स्नान वगैरह करते थे, रोज पाठ पूजा किया करते थे और युधिष्ठिर तो नित्य हवन किया करते थे। तो उनके जो गुरु थे धौम्य, उनसे उन्होंने पूछा कि आज कौन सा व्यूह बनाना चाहिए। तो उन्होंने आज का जो व्यूह बनाया उसको कहते हैं वज्र व्यूह। ये पहले भी इस व्यूह को बना चुके हैं। अच्छा। इधर भीष्म पिता ने देखा कि उनका जो राजा है, जो उनका लीडर है दुर्योधन, आज बहुत चिंतित है। उसके अंदर कोई स्पार्क नहीं है। वो लग ही नहीं रहा कि युद्ध के मूड से आया है आज। उसको बिल्कुल जैसे हथियार डाल देता है, ऐसा व्यक्ति उनको दिखाई दे रहा है दुर्योधन के अंदर। दुर्योधन को समझाते हैं
कहते हैं, हे दुर्योधन, ये युद्ध आपके अनुसार हो रहा है, और ये देखिए इस युद्ध में हमारे पक्ष में कितने कितने बलशाली लोग हैं। मैं स्वयं गंगापुत्र भीष्म, हमारे पास द्रोण है, हमारे पास विकर्ण है, तुम्हारे 99 भाई जो कि परम योद्धा है वो हमारे साथ है। इसके अलावा हमारे साथ भूरिश्रवा है, हमारे साथ भगदत्त है, त्रिगर्त की सेना हमारे साथ है। तो ऐसे ऐसे सैनिक हैं जो आपके नाम पर अपनी जान छिड़कते हैं, आपके साथ लड़ने मरने के लिए और अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए इस मैदान में आए हुए हैं। तो ये किसी भी देवताओं तक को टक्कर दे सकते हैं, इतना सामर्थ्य हमारे पास है। अच्छा, इसलिए आप क्यों घबरा रहे हैं? और ये भी सत्य है कि देवताओं को टक्कर हम दे सकते हैं, लेकिन पांडवों को हराने में देवता भी सक्षम नहीं है, क्योंकि वहां धनुधारी अर्जुन है, वहां पर कृष्ण है, वहां गदाधारी भीम है। इन लोगों से मुकाबला इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हम प्राण पर से डटे हुए हैं और हम जीतेंगे। दो ही बात है, या तो हम पांडवों से जीतेंगे या युद्ध में मरेंगे। तो इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए, आप उत्साहपूर्वक हमारे साथ लड़िए और आप उत्साहपूर्वक हमारा नेतृत्व करिए। अब ये बात सुन करके दुर्योधन के जान में जान आई, उसे लगा कि मेरी युद्ध में वापसी हो सकती है। आज स्वयं पितामह कह रहे हैं, शरीर में बहुत वेदना थी। एक औषधि थी, इसका नाम था विशल्यकरणी। अच्छा, विशल्यकरणी औषधि उसको दी। उस औषधि के खाते ही और दुर्योधन के मन मस्तिष्क में ऐसा शक्ति का संचार हुआ, ये सारी पीड़ा को भूल गया, सारे दर्दों को, कल जो उसके बाण लगे थे ना, भीम ने इसकी दुर्गति कर दी थी, उस सब को भूल करके आज दोबारा से युद्ध के लिए तैयार हुआ। अच्छा, कहने लगा कि गुरुदेव, पितामह, आज आप नया क्या करने वाले हैं? देखिए, भीष्म के विषय में कहा गया है कि इनके पास एक योग्यता थी। उस समय के श्रेष्ठ वॉरियर तो थे, अपने आप में उस समय के श्रेष्ठ कमांडर थे, और एक इनकी विशेष योग्यता थी, वो होती है कि व्यूह रचना में इनका कोई सानी नहीं था। जो व्यूह रचना भीष्म कर सकते थे, वैसी व्यूह रचना कोई नहीं कर सकता, और वो भी सेकंडों में, कुछ ही समय में व्यूह रचना कर दिया करते थे। ऐसा इंस्ट्रक्शन था। आप बताइए, लाखों की सेना, उनको एक व्यूह में खड़ा करना इतना आसान काम तो नहीं है। पता लगा इनको करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन टाइम तो बहुत ज्यादा कीमती है, हमें समय से अपने व्यूह को तैयार भी करना है। इन्होंने आज एक विशेष व्यूह की रचना की, इसको कहते हैं मंडल व्यूह। अच्छा, मंडल जैसा कि नाम से पता लगता है, मंडल यानी एक गोला, हाँ, एक वृत्त, एक सर्कल। इसके प्रकार से इन्होंने सेना खड़ी की, और सेना में इन्होंने अलग अलग तरीके से टुकड़ी खड़ी की। एक यूनिट्स को ऐसा तैयार किया, सबसे आगे एक हाथी, हाथी पे हाथी का सवार, उसके बाद 7 घुड़सवार, उस हाथी को कवर करते हुए पीछे की तरफ 7 घुड़सवार, उन 7 घुड़सवारों के पीछे 10-10 धनुर्धारी जो कि धनुष चलाने में पारंगत है, और उनके पीछे 10, प्रत्येक के पीछे, उस प्रत्येक के पीछे 10-10 तलवार, खड़ग लेकर के, शस्त्र लेकर के योद्धा। तो लगभग ये 5-4-4-7 ये हो जाता है इनका योग, मतलब 5,447 लोग एक टुकड़ी के अंदर। तो इस प्रकार से एक एक टुकड़ी बनाई, और इन टुकड़ियों को मिला करके एक बड़ा सा व्यूह बन गया। तो उस समय कहते हैं कि जो मंडल व्यूह अभेद हुआ करता था। महाभारत में 2 व्यू बहुत चर्चित हैं, और खास करके पब्लिक को तो एक ही, आम जनता एक व्यू को याद को चक्रव्यूह कहा जाता है, हाँ, जिसमें अभिमन्यु का वध हुआ था, अभिमन्यु मारे गए थे। तो ये जो आज का व्यू है, ये भी अपने आप में बड़ा ही अलग तरह का व्यू था, कि इसमें घुसना बड़ा मुश्किल था मंडल व्यू में। अच्छा, अलग अलग लेयर मंडल व्यू की, और इस मंडल व्यू में सब तरफ से सेना सुसज्जित, और उस मंडल व्यू की सारी सेना को एस्कॉर्ट्स करने के लिए स्वयं भीष्म आए। अच्छा, भीष्म ने 10,000 हाथी लिए, और 10,000 घुड़सवार उनके साथ थे। इस प्रकार की सेना को लेकर के और भीष्म सामने की सेना पे युद्ध करने को तैयार हुए। अब दोनों सेना आमने सामने खड़ी हैं। कौरवों की सेना खड़ी हुई है मंडल व्यू में, और पांडवों की सेना ये है खड़ी हुई है वज्र व्यू में, वज्र की शेप, वज्र की शेप में, और ये व्यू खड़ी हुई है। तो दोनों सेना आमने सामने लड़ने को तैयार है। शंखनाद हो जाता है और कोलाहल शुरू हो जाता है, जय हो जय हो जय हो की ध्वनि सुनाई देती है, आकाश गुंजायमान हो जाता है, और युद्ध का आगाज होता है। अब युद्ध का आगाज, और आपने कहा कि कौरवों की सेना को बार बार डिफीट
मिल रही थी ना, बार-बार उनको चोट पहुँच रही थी। इसी वजह से दुर्योधन जो थे, वो आहत थे या वो परेशान थे उस दिन। जी। अब अगला स्टेप क्या? अगला स्टेप क्या कि जैसे ही भीष्म पितामह को सब लोगों ने फॉर्म में देखा कि आज हुँ। तो भीष्म कुछ ना कुछ करने वाले हैं, मोटिवेट भी कर दिया है मोटिवेट दुर्योधन कर को। दिया। तो अब वो कोई चांस नहीं था कि पीछे हटने का, युद्ध के लिए तैयार हैं सारी सेनाएं। हुँ, एक स्पेशल रणनीति बनाई गई दोनों तरफ से। उन्होंने कहा कि हम सेना को मारकाट कम करवाते हैं। बेटर ये है कि जो महारथी हैं वो एक दूसरे से टकराएं। हुँ, जब एक दूसरे से टकराएंगे तो तभी कोई नतीजा निकल करके आएगा, हुँ। क्योंकि सारी सेना महारथियों के ऊपर टिकी हुई है। अदरवाइज सेना को मारकाट से इतना फायदा नहीं है। तो एक एक ने एक एक को चुन लिया। अच्छा। आज पहले से मंशा थी कौन किसके साथ युद्ध करेगा। हुँ, और ये अटैक शुरू हुआ कौरवों की ओर से। जो महान सेना नायक हैं द्रोण, जी, वो चूज करते हैं आज विराट को। अच्छा। जी। अश्वत्थामा ने आज चुना है शिखंडी को। वहीं दुर्योधन आज द्रुपद के साथ युद्ध करने को तत्पर है। अच्छा। नकुल और सहदेव, इन्होंने तो अपने मामा को ही चुन लिया। इनके मामा शल्य बहुत ही महावीर हैं, लेकिन आज इन्होंने नकुल सहदेव ने चुना कि मामा जब हमारे साथ खड़े नहीं हुए, अब मामा से कोई हमें रिश्तेदारी नहीं रखनी है, हमें तो इनसे युद्ध करना है। तो नकुल और सहदेव ने चुना अपने मामा शल्य को। हुँ, अभिमन्यु जो सबसे यंगर श्रेणी के महारथी हैं, हाँ, इन्होंने धृतराष्ट्र के तीन पुत्र दुमर्श हैं, चित्रसेन हैं और विकर्ण हैं, इनको चुना हुआ है कि इन तीनों से तो मैं अकेला ही काफी हूं, इन तीनों को तो मैं पकड़ूंगा। हुँ, एक और कैरेक्टर है जो पहली बार आपको शायद नाम सुनाई दिया हो, एक है इरावान। अच्छा। इरावान का जो युद्ध होता है, आज के दिन इरावान ने चुना इसका विंद और अनुविंद, ये दो भाई थे। अच्छा। इन दो भाइयों से युद्ध कर रहे हैं अकेले इरावान। हुँ, इधर भगदत्त हैं, एक भगदत्त है कौरव की साइड के योद्धा, हुँ। इन्होंने घटोत्कच को चुना है। अच्छा। जी। तो इस प्रकार से सबने अपने अलग अलग योद्धाओं को चुना है और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। हुँ, अब इस युद्ध में जब प्रारंभ हुआ युद्ध, तो बड़ा भीषण युद्ध हुआ, एक एक को कोई पीछे हटने वाला नहीं है। अच्छा, बाकी के जितने सैनिक थे सबने टारगेट कर लिया आज अर्जुन को। हाँ, मैं अर्जुन के बारे में ही पूछने वाली थी कि अर्जुन ने किसके साथ युद्ध जी। किया? अर्जुन, क्योंकि सबको पता था कि अर्जुन अगर ये एक्टिवेट हो गया तो इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने एक पूरी योजना के तहत अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया। अच्छा। जब अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया तो अर्जुन बोला भगवान श्री कृष्ण से, देखिए हे माधव, ये सब के सब मिलकर के मुझे आज मारना चाहते हैं। हुँ, अच्छा, ये सारे के सारे मेरे सामने आ जाएं तो मैं इनसे एक साथ युद्ध कर पाऊं, तो आप मेरे रथ को इनके मध्य में ले चलिए। अच्छा। बीच में अर्जुन, चारों ओर से महारथियों से घिरे हुए अर्जुन। इतनी बाणों की वर्षा हुई, इतनी बाणों की वर्षा हुई, आज अर्जुन को ढक लिया चारों तरफ से। कोलाहल मच गया कि क्या हुआ, आज कृष्ण और अर्जुन नजर नहीं आ रहे हैं। हुँ, देवता लोग आसमान से देख रहे हैं और संजय को भी नहीं दिखाई पड़ रहा कि कहाँ गई। हालांकि संजय की दृष्टि ऐसी थी कि हर क्षण की हर एंगल में उसके कैमरे लगे हुए थे, हर तरफ की उसे सूचना मिलती थी। लेकिन हुँ, आज तो संजय भी हतप्रभ हो गया कि गायब कर दिए, ऐसा क्या युद्ध किया इन लोगों ने। अच्छा। अर्जुन ने कहा, माधव की ओर देखा, मुस्काए और अर्जुन ने आज एक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। हुँ, पिछली बार केमिकल वेपन्स यूज हुए थे, इस बार आग्नेय अस्त्र अच्छा। जिनको हम कहते हैं। हुँ, आज आग्नेय अस्त्र प्रारंभ होने का यानी समय। कि मिसाइल्स। मिसाइल्स, हुँ, आज मिसाइल्स का युद्ध का, क्योंकि युद्ध में आज धीरे धीरे इंटेंस होता जा रहा है, तो जो चीजें बचा के रखी हुई थी उन सब का भी प्रयोग होना है। अच्छा। तो इंद्र के दिया हुआ ये अस्त्र, इंद्रियास्त्र उसको कहते हैं। इसको जानने वाले बहुत कम टिप्स पे योद्धा थे, अच्छा। जिनमें एक सबसे अच्छी तरीके से जो जानता था उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन क्योंकि इंद्र का बेटा है, इंद्र का और पुत्र है, तो इंद्र ने अपना अस्त्र इसको दिया है। आग्नेय अस्त्र चलाया तो जितने भी तीर दिखाई दे रहे थे गगन मंडल में, सब के सब काट दिए गए अच्छा। और चारों तरफ से ऐसे लगा जैसे बिजलियां कड़क रही हैं, हुँ, वज्र की तरह से जैसे गड़गड़ाहट होती है हुँ, वो होने लगी और पासा पलट जाता है। हुँ, मारकाट मच गई, चारों तरफ से हाहाकार मच रही है कि आज तो हुँ, अर्जुन ने ये हुँ, आग्नेयास्त्र प्रयोग किया है। तो इसका कोई सानी नहीं है अर्जुन का।
युद्ध लगातार चलता चला जा रहा है। अच्छा। अब इधर से अ, आग्नेयास्त्र प्रयोग किया, उधर लाया गया भीष्म को कि इसकी काट तो सिर्फ आपके पास ही है। तो भीष्म आते हैं, तो भीष्म के आने से सेना में एक सामंजस्य होता है और एक दोबारा से सेना वापस आती है। क्योंकि सारी की सारी सेना को ये पता था अगर अर्जुन से के मार से बचना है तो भीष्म की तरफ जाना चाहिए। अच्छा। तो भीष्म की तरफ जाते हैं, तो भीष्म की तरफ जाते हैं। इधर क्या होता है, इधर कुछ और कैरेक्टर्स युद्ध में प्रवेश करते हैं। आज घटोत्कच जो कि भीम का पुत्र है, भीम के पुत्र ने जब ये देखा कि भीष्म आने वाले हैं तो उससे पहले उसने अपना माया जाल रचना शुरू किया। घटोत्कच ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि वो तो राक्षसी माया होती है इन लोगों के पास, एक स्पेशल माया थी, कहीं अंधेरा कर दें, कहीं कुछ कर दें, इस प्रकार का ये इनमें इतनी शक्ति हुआ करती थी। इससे टकराने के लिए एक योद्धा भेजा गया, उसका नाम था भगदत्त। अच्छा। ये शायद नाम पहली बार सुना पहली बार सुना जी। तो भगदत्त भी बड़ा प्रतापी राजा। और भगदत्त कौन था? हाँ, भगदत्त कौन था, बिल्कुल। एक स्थान है प्राग ज्योतिषपुर, महाभारत कालीन जनपदों में इसका नाम आता है प्राग ज्योतिषपुर। आजकल जो आसाम है उसको प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था। आसाम में देखिए ये कहानियां कोई कपोल कल्पित नहीं है ना, ऐसी नहीं है कि अपने आप सुनी सुनाई बना दी गई हैं। देखिए कितना रिलेवेंस मिलता है चीज़ों में और कितनी बैलेंस चीज़ें हैं और कितनी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, और ये हमें वहाँ की संस्कृति से भी जोड़ती हुई चीज़ें हैं। आसाम का भी युद्ध में इन्वॉल्वमेंट रहा। आसाम में आपकी जानकारी बताऊं मैं भावना जी, कि आज की डेट में भी आसाम के जो हाथी हैं, जो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन अगर देखें हाथियों की आसाम के अंदर है, और वहाँ के हाथी बड़े हष्ट पुष्ट अच्छे क्वालिटी के हाथी वहाँ पे होते हैं, काफी सारे हाथी हैं। उस समय हाथी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। इसकी एक स्पेशल सेना थी, इसको गज सेना कहते हैं। अच्छा। ये स्वयं तो एक सफेद रंग के हाथी बैठता था, बाकी सेना इसकी और हाथियों पे, तो हाथियों की सेना के लिए आसाम जाना जाता था। और ये जो भगदत्त था, जिन दर्शकों ने हमारे और एपिसोड देखे हैं उनसे मैं कहूँगा एक बार अगर देखना चाहें, पूरी इस कथा को सुनना चाहें, तो वरवरी के ऊपर, बाबा खाटू श्याम के ऊपर एक हमने एपिसोड किया था, उसमें इस कथा का विस्तृत रूप से चर्चा थी। एक राजा था, नाम था नरकासुर, और नरकासुर ने 16,000 राजकुमारियों का अपहरण किया और कैद कर लिया, जो बाद में भगवान श्री कृष्ण ने छुड़वाया जी। 16,100 राजकुमारियों को कर दिया, और इसके मन में संकल्प था कि जिस दिन 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ सबके शादी करूंगा। 16,100 इसको भगवान श्री कृष्ण ने मारा और 16,100 जो राजकुमारियां थी उनके साथ विवाह किया। वो विवाह भी इसलिए किया कि उनको कोई और स्वीकार नहीं करता, इसलिए भगवान ने कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसका मैं हूं। भगवान ने उनके साथ विवाह किया 16,100 रानियों के साथ जी। भगवान ने, उनका मोटिव किसी के राज्य पर अधिकार करना नहीं था। उन्होंने नरकासुर के मरने के बाद इस भगदत्त को वहां का राजा बना दिया। अच्छा। लेकिन इसके मन में तो कलुषता थी भगवान के लिए कि मेरे साथ मेरे बाप को मारा है, तो भगवान से ये मनी मन में और जलन करता था और युद्ध करने की इच्छा करता था, उनका आयत करने की इच्छा किया करता था। तो इसलिए हालांकि अर्जुन का ये बहुत बड़ा एडमायर था, अर्जुन का प्रशंसक था ये, लेकिन कोई कृष्ण से इसकी नहीं बनती थी, इसलिए उसने कौरवों के पक्ष में युद्ध करना निश्चित किया। ये बहुत ही अपने समय का बड़ा योद्धा था, बड़ा योद्धा। तो गजों की सेना को लेकर के इसने प्रहार किया घटोत्कच पे, और ऐसा हुआ कि घटोत्कच ने भी इसके जो रथ था उसको उससे विरत कर दिया। एक समय पे लगा कि घटोत्कच पे बहुत भारी पड़ रहा है, लेकिन इसने इस प्रकार का युद्ध किया कि घटोत्कच के सारे जो धनुष बाण सब काट दिए। अंत में एक विशेष शक्ति थी घटोत्कच के पास। शक्ति अगर आप समझें तो शक्ति का प्रयोग जैसे लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति का प्रयोग हुआ था, है ना जी। ये शक्ति एक सिंगल फेंकने वाला वेपन हुआ करता था, बहुत ही ज्यादा इसको सिद्ध करके रखा जाया करता था, एक ऐसा वेपन जिसकी मार अचूक हुआ करती थी। उस शक्ति का इसने प्रहार किया, और शक्ति अचूक हुआ करती, जिसके लग गई तो उसको तो फिर ये बेहोश कर देगी या मार के दम लेगी, ऐसी शक्ति थी। सोने की मूठ लगी हुई है,
उस शक्ति पे, और बड़ी अभिमंत्रित की हुई शक्ति इसने चलाई। शक्ति चलाई तो शक्ति इसको ये था कि अब तो भगदत्त बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसके साथ जो सुपर वेपन उसके पास था वो शक्ति थी। हाँ। उसने भगदत्त पे प्रहार किया, लेकिन भगदत्त ने एक ऐसा तीर मारा कि आकाश में ही उस शक्ति को समाप्त कर दिया। अच्छा। जब उस शक्ति को समाप्त कर दिया तो ये घबरा गया घटोत्कच की, आज तो मेरा दिन नहीं है, आज तो ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि राक्षसों में ज्यादा नियम कानून नहीं मानते, वो वहां से 9-2-11 हो गया, भाग गया वहां से। तो इस प्रकार से, लेकिन अब ये तो गुस्से में भरा हुआ है, तो भगदत्त ने मारकाट शुरू कर दी। मारकाट शुरू कर दी तो इसको काउंटर करने के लिए अब सात्यकी आ जाते हैं। अच्छा। सात्यकी इनको काउंटर किया। तो उपाध्याय जी, ये तो बात हुई घटोत्कच की और भगदत्त के बीच में जो भी युद्ध हुआ, लेकिन यहाँ पे बाकी वॉरियर्स आपने बताया सबके साथ एक अलग अलग यहाँ पे टस्क चल रहा था, उनके बीच में क्या चल रहा था? हाँ, एक और नाम है, और वो है नकुल और सहदेव, जिन्होंने आज विशेष युद्ध किया है। जिन्होंने युद्ध किया है अपने मामा शल्य के साथ। अपने मामा शल्य के साथ। नकुल और सहदेव एक तरफ हैं, उनके मामा शल्य एक तरफ। जी। आज मामा के ऊपर उन्होंने ऐसा प्रहार किया है जो कि शल्य उस समय का विशेष महारथी था। इसके समान योद्धा बहुत गिने चुने थे। शल्य को आप रखना चाहें तो द्रोण और भीष्म की श्रेणी में रख सकते हैं। अच्छा। इतना महान पराक्रमी ये महारथी था। नकुल और सहदेव आमने सामने अपने मामा के हैं। तो इन्होंने जो युद्ध किया शुरुआत में, मामा के सारे शरीर को विदीर्ण कर दिया जी। सारथी पर प्रहार किया, घोड़ों पर प्रहार किया। मामा का शरीर बाणों से लगा हुआ है। अच्छा। बींद रखा है। लेकिन मामा बहुत प्रसन्न है अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देख के। एक बड़ा योद्धा देख करके सबको खुशी होती है। वो मजबूरी में तो दुर्योधन के साथ युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अपने जो भांजों का रण कौशल देख करके, वाह वाह मेरे भांजे, वाह नकुल, वाह सहदेव, इस प्रकार से कर रहे हैं। लेकिन अगले ही क्षण को याद आता है कि भाई मैं तो युद्ध में हूं, ठीक है, मुझे इनकी प्रशंसा तक तो ठीक है, लेकिन अपना कर्तव्य नहीं भूलना है। इन्होंने अपना वही दोबारा से वापस में आया युद्ध में। उनके सामने थे नकुल। नकुल के ध्वज को काट दिया। अच्छा। नकुल के सारथी को मार दिया। नकुल के घोड़ों को मार दिया। नकुल रथहीन हो गए और अब संधान करके खड़े हुए हैं कि अगला तीर नकुल में जाए और नकुल के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, नकुल के प्राण भी जा सकते हैं। सहदेव ने हाथ दिया अपने भाई को और अपने रथ पे चढ़ा लिया। अब नकुल और सहदेव एक रथ पे सवार हैं, उनके सामने है शल्य। इन दोनों भाइयों ने जो युद्ध किया है, अब तो देखने वाला था। शल्य को चारों तरफ से बाणों से ऐसा, उसके चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी कि उनके मूवमेंट तक उन्होंने रोक दी, आगे नहीं जा पा रहे। शल्य के घोड़ों को मार दिया इन्होंने, उसके सारथी को मार दिया, रथहीन हो गए। और एक शक्ति नकुल ने ऐसी मारी कि सीधे जाकर के शल्य में लगती है और शल्य धराशायी होते हैं। अच्छा। हाहाकार मच गया कि आज तो शल्य समाप्त हो गए, आज तो शल्य नहीं रहे। रुद्र मच गया, घबराहट हो गई। तभी दौड़ करके वहां शकुनी देखता है कि शल्य पड़े हुए हैं। शकुनी का एक योद्धा तो था ही, लेकिन उसका दिमाग हर समय चलता रहता था। हमेशा कुछ नया चाल, कुछ नया करो, मैनिपुलेशन हमेशा रहा करती थी। और किस तरह से डैमेज को कंट्रोल किया जाए, इसका काम डैमेज कंट्रोल का भी था। ने तुरंत उसको उठाया और अपने रथ में डाला और वहां से भाग गया। जो शक्ति थी उसके दो ही काम थे, या तो मूर्छा आती थी, अगर ज्यादा देर तक मूर्छा रह गई तो मृत्यु में प्रवृत्ति हुआ करती थी। इनको जो शक्ति लगी उससे मूर्छा हो गई थी शल्य को। बाद में शल्य का उपचार हुआ तो शल्य दोबारा से युद्ध में काफी देर के बाद शल्य आते हैं। नकुल सहदेव के बाणों की वर्षा हो रही है। इतनी देर में एक और युद्धवीर वहां पर आता है। वो देखता है कि नकुल सहदेव रुक नहीं रहे, तो ये इसका नाम है विंद और अनुविंद। अच्छा। विंद और अनुविंद आते हैं तो ये नकुल और सहदेव को रोकने का प्रयास करते हैं। आप देखिए विंद, ये कैसे कैसे इक्वेशंस महाभारत में बने हैं, सुन करके और पढ़ करके बड़ा ही ऐसा कौतूहल होता है कि कहाँ से करेक्टर आए, किस किस से काम किया है।
और किस किस पक्ष में कौन लड़ रहा है, बिल्कुल ही अलग तरह का गणित। आप विंद और अनुविंद की बात करें तो रिश्ते में विंद अनुविंद भगवान श्री कृष्ण के साले हैं। अच्छा। इनकी बहन है मित्रविंदा। हाँ। मित्रविंदा का इनकी माँ ने विवाह कर दिया भगवान श्री कृष्ण के साथ, लेकिन इनके जो विंद और अनुविंद नाम के दो साले थे वो नहीं चाहते थे कि कृष्ण के साथ इनका विवाह हो। लेकिन माँ के, इनकी जो माँ थी मित्रविंदा की माँ, इनके मन में ये था कि मेरे को एक पुत्र मिले कृष्ण के जैसा। अब कृष्ण जैसा पुत्र तो कृष्ण ही हो सकते हैं, दूसरा हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा इनको मेरा पुत्र ना हो, सन ना हो तो सन इन लॉ हो। तो इनको सन इन लॉ बना लिया गया भगवान श्री कृष्ण को। लेकिन वो अपने उसी पे अड़े रहे कि नहीं, इनसे हम संबंध नहीं रखेंगे, हम कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ सकते। इसलिए वो युद्ध में कौरवों के पक्ष में लड़ने को आए। अब विंद और अनविंद तो युद्ध कर रहे हैं, बड़े पराक्रमी हैं ये लोग भी। नकुल और सहदेव की सहायता के लिए एक और वीर आता है, इसका नाम है इरावान। इरावान का जो सामर्थ्य है तो अपने में अद्वितीय है। जो 8वें दिन का युद्ध होगा उस दिन ये दिखाएगा, अगले उसमें आप वो दिन इरावान का ही होगा। लेकिन आज भी इरावान कम नहीं है। आज भी इरावान और ये विंद और अनुविंद के साथ टक्कर में है, आमने सामने टक्कर हो रही है। और इन्होंने तो बिल्कुल उनको निश्चेष्ट कर दिया, उनके सारे एक एक बाण को, एक एक प्रहार को इरावान रोक रहा है। अब आपने कहा कि इरावान का जो युद्ध था अपने आप में बेहद खास था, लेकिन इरावान का जो इतिहास है वो क्या है? इरावान कौन था? हाँ, इरावान भी अपने आप में बड़ा अद्भुत चरित्र है महाभारत के अंदर। ऐसा चरित्र शायद कोई और हो। ये एक नगर देवता है इरावान, और वेल्लोर बेंगलोर के पास वहाँ पर इसको पूजा जाता है। वहाँ का एक ग्राम देवता, नगर देवता के रूप में आज भी उसको पूजा जाता है। अच्छा। ये अर्जुन का पुत्र है। अच्छा। हाँ। अर्जुन के द्रौपदी के अलावा भी और विवाह हुए थे। इनका एक विवाह हुआ है उलूपी के साथ। उलूपी ये नाग कन्या थी, आजकल जिसको नागालैंड कहते हैं। अच्छा। वहां की राजकुमारी थी। कौरव भी इनके पिता का नाम था। देखिए इन पांडवों की एक ही पत्नी थी, आपको पता है, द्रौपदी। अब आप सोचिए कैसे रहते होंगे इन्होंने, क्या ऐसा एडजस्टमेंट किया था, एक पत्नी के साथ 5 लोग कैसे रह रहे हैं। और ये जो कन्या थी ये द्रौपदी, इनको जो विशेष दर्जा प्राप्त है कन्याओं में, सबसे श्रेष्ठ में जो सतियां हैं उनमें द्रौपदी का बहुत उच्च स्थान है। और द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न है, ये आपको पता है। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों यज्ञ से उत्पन्न है। जब इनकी माँ ने इनका विवाह, बस संक्षेप में ही दर्शकों के लिए बता रहे हैं कि द्रौपदी को जीत करके अर्जुन लेकर के आए। माँ विश्राम कर रही थी। माँ से बोला अर्जुन कि माँ देखो हम किसको लेकर के आए, अब देखिए हम किसको ले, आप बाहर निकलो, हम किसको देके आए। माँ सो रही थी उस समय, दोपहर का समय रहा होगा। ने कोई बात नहीं, जो भी लेकर के आए हो आप आपस में बांट लो। अब माँ की बात पूरा करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 5 ने द्रौपदी के साथ विवाह किया। इसके और भी तथ्य जुड़े हुए हैं, उनके पिछले जन्म के कुछ कारण थे जिसकी वजह से इनको विवाह करना पड़ा। तो 500 के साथ विवाह। अब इन्होंने ये किया था कि 1 साल में एक पति के साथ रहेंगी। अच्छा। युधिष्ठिर के साथ, उसके बाद भीम के साथ, अर्जुन के साथ, ऐसे करके इनका एक वर्ष का था। और 1 वर्ष तक एक ही पति माना जाएगा। बाकी उनके जैसे देवर जेठ जिसका संबंध जैसे है वैसे ही संबंध रखा जाएगा। अच्छा। एक और शर्त थी, जिस महल में द्रौपदी रहा करती थी 1 वर्ष तक जिसके साथ एक पति का संबंध है वही रहेगा। अगर कोई दूसरे ने गलती से प्रवेश भी कर लिया तो वो दंड का भागी होगा। अच्छा। अब युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी रह रही है। उससे पहले टर्न था इसके अपना अर्जुन के साथ रहनी थी। उसके बाद युधिष्ठिर का है। अचानक क्या होता है कि एक कोई राक्षस आता है और राक्षस ने और आक्रमण कर दिया और गायों को, ब्राह्मणों को उठा करके ले जाता है। अब अर्जुन की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने अर्जुन के पास आके रोए कि हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो।
अर्जुन ने कहा अपना गांडीव देखा, गांडीव कहाँ है, तो गांडीव तो रखा है द्रौपदी के भवन के अंदर। तो अपना कर्तव्य समझ करके इसने, बाकी समय नहीं था कि मैं आज्ञा लूं, ये करूं वो करूं, क्या तरीका निकालूं, ये दौड़ करके गए, अपना गांडीव निकाल करके आए और उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया, राक्षस को मार दिया। लेकिन अनुशासन तो भंग हुआ है, सजा तो मिलेगी। अर्जुन को सजा दी गई कि आपको 1 वर्ष का निर्वसन, मतलब आपको राज्य से बाहर जाना पड़ेगा, 1 साल तक के लिए आपका वनवास है। अच्छा। अर्जुन वहां से निकले, स्वीकार किया वनवास और हरिद्वार पहुंच जाते हैं। हरिद्वार, वहां पर एक उनको बड़ी सुंदर एक स्त्री मिलती है। वो स्त्री इनके ऊपर मोहित हो जाती है, अर्जुन के ऊपर। इनमें आपस में वार्तालाप होती है। अर्जुन ने जैसे ही स्नान के लिए गंगा जी में डुबकी लगाई, वो स्त्री ने भी डुबकी लगाई साथ में, और अर्जुन को महसूस हुआ किसी ने उनको पैर को पकड़ा है। अच्छा। उनको पैर को पकड़ करके अर्जुन अपने आप को संभाल नहीं पाए, और पैर पकड़ के उनकी जब आंख खुलती है, पहुंचते हैं, तो एक लोक के अंदर वो पहुंच जाते हैं। ये नागों का लोक था। वहां पर जाकर के, या कह लीजिए कि उन्होंने उनको किसी माध्यम से और नागालैंड पहुंचा दिया। अच्छा। वहां इनसे शर्त रखी गई कि भाई आपको इनसे विवाह आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इनका स्पर्श किया है। कुछ आपको स्पेशल वरदान मिल सकते हैं इसके अगेंस्ट। क्या? कि आपको जल में किसी जीव से खतरा नहीं होगा। अच्छा। हाँ, ऐसा अर्जुन को वरदान दिया गया। तो इनके साथ उनका एक विवाह कराया गया। दोबारा से फिर 19 स्थान पर अर्जुन को छोड़ दिया गया, और अर्जुन अपना जो वनवास था काट करके आ गए। उलूपी इनका नाम था। उलूपी से एक पुत्र पैदा होता है, इसका नाम है इरावान। तो इरावान युद्ध में है विंद और अनुविंद के साथ। भयंकर युद्ध हो रहा है, और दोनों पक्ष एक दूसरे को पराजित करने के लिए खून के प्यास एक दूसरे के लगे हुए हैं। अचानक एक शक्ति का प्रयोग होता है, एक बाण का प्रयोग होता है, और विंद के सारे धनुष बाण सब इरावान काट देता है। अब विंद जो है रथहीन हो गया। रथहीन होने के बाद ये दोनों भाई एक ही रथ पर सवार हो जाते हैं, विंद और अनुविंद दोनों युद्ध में है। लेकिन आज इरावान का तो कुछ और ही नजारा है। वो दोनों भाइयों को एक साथ ही खदेड़ रहा है, और ऐसी बाण वर्षा करी कि उसकी जो बाणों का प्रतिकार वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। किसी प्रकार से युद्ध में इसको वो झेल ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा। और बाकी के सैनिक भी हैं, लेकिन आज इरावान को कोई रोकने वाला नहीं है। इरावान ने लक्ष्य करके और सारथी को में बाण मारा, सारथी मर गया, लेकिन घोड़ों को नहीं मारा। दोनों ने, विंद और अनुविंद ने, जैसे ही धनुष उठाने की कोशिश की, इनके धनुष भी काट दिए। अच्छा। अब घोड़े बिना लगाम के कैसे भागेंगे? अब वो घोड़े घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, रथ नहीं मिल रहा है, तो वो इस प्रकार से भाग जाते हैं। तो एक प्रकार से पराजय हो जाती है विंद और अनुविंद की, और जय जयकार होने लग गई। इरावान ने बहुत शक्ति दिखाई है। तालियां तो उस समय नहीं बजा करती थी, लेकिन जय जयकार जरूर हुआ करती थी कि बहुत अच्छा कार्य किया इरावान ने। तो इस प्रकार से एक इरावान ने एज दिलवाई पांडवों को, एक जीत की तरफ मोड़ा उसके रुख को। अब एक तरफ युद्ध चल रहा है, बिना भीम के तो युद्ध संभव ही नहीं है। अगर भीम जैसा व्यक्ति कुछ ना करे तो संभव है ही नहीं। आज भीम ने पकड़ा है कृतवर्मा को, भीम को रोकने के लिए ड्यूटी लगाई कृतवर्मा की। अच्छा। कृतवर्मा बात करें तो ये भगवान श्री कृष्ण के रिश्तेदार बहुत हैं इसमें। अभी विंद अनुविंद की बात करी, वो साले थे जी। ये कृतवर्मन के चाचा लगा करते थे। अच्छा। क्योंकि अपनी सारी सेना तो कृष्ण ने दुर्योधन के पक्ष में दे दी है, तो सेना के साथ सेना नायक भी आएंगे, तो कृतवर्मा सेना नायक हैं, तो कृतवर्मा सामने आ गए। अब कृतवर्मा को रोकने के लिए आए हुए हैं भीम। भीम तो जब उनका सामर्थ्य होता है तो उनके सामने कोई रुक नहीं सकता। तीर चला रहे हैं, बाण चला रहे हैं, और कृतवर्मा को घायल कर दिया है उन्होंने। और घायल करने के बाद उनके रथ को तोड़ दिया, और रथ को तोड़ने के बाद जब कृतवर्मा गिरने लगे, इनको भी कोई दूसरे सारथी आए, उनको उठा करके ले गए। लेकिन भीम का तो रौद्र रूप है
भीम जब अपने फॉर्म में आते हैं तो आगा देखते हैं ना पीछे देखते हैं, तो भीम का रौद्र रूप चलता चला जा रहा है। जहां जहां भीम मारते हैं अपनी गदा को, उस प्रहार से पृथ्वी तक में छेद हो जाते हैं, ऊपर से मतलब मसल जाती हैं, रथ हाथी सब मसल जाते हैं और भीम का रौद्र रूप दिखाई पड़ रहा है। अब भीम को कौन प्रतिकार करे? दुर्योधन ने कहा कि भाई भीम को रोकना है तो सबको साथ जाना पड़ेगा। भीम को रोकने में जयद्रथ आया। अच्छा। जयद्रथ बड़ा पराक्रमी है, ये भी महावीर है जयद्रथ। जयद्रथ आया तो जयद्रथ ने भीम से टक्कर ली है। भीम के और भी भाई आ गए, दुर्योधन के और भी भाई आ गए और भीम से टक्कर लेने के लिए। अब भीम युद्ध में है तो पड़ना निश्चित तौर पे पांडवों का भारी पड़ना ही था जब जब भीम युद्ध में होते हैं। अब यहां पर एक और चाल चलेगी। भीम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने प्रहार किया अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के ऊपर। अच्छा। अभिमन्यु अकेला है, चारों तरफ से उसे कौरवों ने घेर लिया करके, सारे भीम को छोड़ करके लोग उधर की तरफ हो गए। 3 जो लोग थे जिनसे उसका युद्ध चला, चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मर्शन, ये 3 जो इनके भाई थे, तीनों महारथी थे और तीनों महारथी अकेले अभिमन्यु से युद्ध कर रहे हैं। लेकिन अभिमन्यु आपको पता है कि ये कृष्ण का शिष्य है, श्री कृष्ण का शिष्य है, अर्जुन का पुत्र है, तो ये बड़ा ही टीनेजर और ऐसा युद्ध के लिए पागल है ये। इसको तो युद्ध के लिए मौका चाहिए, इसको तो चार चाहिए, तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मात्र 16 वर्ष का और बच्चा, इसने सबके दांत खट्टे कर दिए और स्थिति ये कर दी इसने कि युद्ध के बीच में जो तीनों भाई जो उनके सामने थे, तीनों के रथ, उनके रथों के साथ उनका जो सारथी थे उनको समाप्त कर दिया। तलवार लेके तीनों भाई उसके सामने हैं। अच्छा। अब उनकी मृत्यु एक बाण दूर है, मात्र एक बाण दूर, क्योंकि निहत्थे कर दिए, कवच तोड़ दिए उनके सामने, इसके खड़े हुए तीनों भाई। संधान किया अभिमन्यु ने, लेकिन उसको एक बात याद आई, अगर मैं आज इन तीनों को मार देता हूं तो मेरे ताऊ जी भीम की प्रतिज्ञा का क्या होगा? भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 100 के 100 कौरवों को मैं मारूंगा। अच्छा। इन्होंने कहा कि अब मुझ तुमको मार तो नहीं सकता, इनको तो भीम ही मारेंगे। तो इस पराक्रमी वीर ने इन तीनों को अभयदान दे दिया, तीनों को जीवन दान दे दिया। ये बात भीम ने देखी, अब वो भाग गए। तो भीम बड़े प्रसन्न हुए कि ये मेरा पुत्र है, इसने मेरी प्रतिज्ञा का ध्यान रख करके इन तीनों को छोड़ा है। इस युद्ध में भारत के अलग अलग कोने से अलग अलग प्रकार के अलग अलग जनजातियों के लोगों ने हिस्सा लिया। एक राक्षस है घटोत्कच, वो पक्ष में कौरवों को, पांडवों के एक राक्षस है घटोत्कच, वो पांडवों के पक्ष से युद्ध कर रहा है। एक राक्षस और भी है, उसका नाम है अलम्बुश। अच्छा। ये राक्षस युद्ध कर रहा है कौरवों के पक्ष में। अच्छा। तो अलम्बुश वो भी बड़ा दुर्दांत योद्धा है, बड़ा ही दुर्दांत योद्धा है। इसका प्रवेश होता है, इसने युद्ध में आकर के देखा कि सात्यकी बहुत मारकाट मचा रहे हैं। सात्यकी आपको याद होगा, भूरिश्रवा ने जिसके पुत्रों का वध किया था। हाँ। और अपने आप में बहुत बड़े योद्धा हैं। सात्यकी को इसने देखा युद्ध करते हुए, तो सात्यकी को इसने पकड़ लिया करके। अब क्योंकि राक्षस हैं, इनके पास तो अपार शक्तियां होती थी, शरीर भी इनके विशाल हुआ करते थे और इनके पास कुछ मैजिकल पावर्स ऐसी हुआ करती थी जिनका जब चाहे ये प्रयोग कर लिया करते थे। इसने अपनी मैजिकल पावर्स का प्रयोग किया सात्यकी के ऊपर। सात्यकी के चारों अंधेरा कर दिया, सात्यकी को दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ भी। अच्छा। कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है। इसके बाण आए, सात्यकी को भींद के चला जाए और सात्यकी बाण मारे तो पता ही लगे कि बाण जा कर रहा है, किधर से बाण आ रहा है। इसको छलनी कर दिया अलम्बुश ने। अच्छा। अब इसने सोचा कि क्या करना चाहिए, इसके कैसे इसका निवारण करें। तो इनके गुरु अर्जुन ने एक अस्त्र आज प्रयोग किया, इसका नाम था इंद्रिय अस्त्र। अच्छा। इंद्र का दिया हुआ अस्त्र। इसको भी ज्ञान था, इसके गुरु ने इसको सिखाया कि इंद्र अस्त्र का प्रयोग क्या करते हैं। उस अंधकार को समाप्त करने के लिए
इसने इंद्रियास्त्र का प्रयोग किया है हम्म, और इंद्रियास्त्र के प्रयोग से उसकी सारी जो माया थी वो हम्म, छिन्न भिन्न हो गई। अच्छा। अब अलम्बुश दिखाई देने पड़ गया। अब हम्म, इसने उसका शरीर जो है विदीर्ण कर दिया, एक एक बाण मार करके। जैसे पहाड़ में से झरने निकलते हैं, ऐसे ही अलमुश के शरीर से रक्त की धाराएं निकल रही हैं। अच्छा। अलमुश गिर पड़ता है युद्ध में और फिर दोबारा उनकी मदद आती है, अलमुश को लेकर के भाग जाते हैं। ये युद्ध इधर बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। उधर युधिष्ठिर, उनके साथ शिखंडी खड़े हुए हैं। हम्म, शिखंडी के साथ युद्ध हो रहा है भीष्म का। युधिष्ठिर ने कहा कि आप भीष्म को संभालें, इनको आप एंगेज रखेंगे तो हमारी बाकी सेना बची रहेगी। हम्म, युद्ध समाप्ति की ओर जा रहा है। अपराह्न का बाद समय जो मिड डे के बाद का समय प्रारंभ हो गया है। हम्म, युद्ध पूरा इंटेंस हो गया है इस समय पे। शिखंडी जैसे भीष्म के सामने आता है तो भीष्म क्या करते हैं, एक ऐसा बाण मारते हैं उसकी तरफ बिना देखे हुए, हम्म, क्योंकि उसको तो स्त्री समझते हैं, उससे तो युद्ध करेंगे नहीं भीष्म। हम्म, तो जहां से इस धनुष को पकड़ा जाता है उस स्थान पर एक बाण मारा, एक प्रत्यंचा टूट गई और धनुष टूट गया। अच्छा। धनुष टूट गया और विकराल स्वरूप देख करके भीष्म का सेना भागने लगी। हम्म, अर्जुन तो है नहीं, अर्जुन कहीं और युद्ध में हम्म, रत है। हम्म, इन्होंने सोचा कि आज हम युधिष्ठिर को बंदी बना लेते हैं। युधिष्ठिर के सामने खड़े हुए हैं। युधिष्ठिर का युद्ध हो रहा था सुशर्मा के साथ पहले। अच्छा। तो सुशर्मा इनसे युद्ध में पराजित होकर के जा चुके हैं। अब जैसे युद्ध में भीष्म इनके सामने आते हैं तो भीष्म ने युधिष्ठिर के और रथ को तोड़ दिया, रथ को तोड़ दिया और इनके धनुष को भी तोड़ दिया। हम्म, नकुल और सहदेव भी आ गए हैं इनको रोकने के लिए, भीम भी आ गए हैं, लेकिन भीष्म रुक नहीं पा रहे हैं। हम्म, आज पहली बार इनको क्रोध आया है युधिष्ठिर को। इन्होंने शिखंडी से कहा, अरे शिखंडी, तुमने अपने पिता के सामने एक वचन लिया था कि मेरा जन्म भीष्म की मृत्यु के लिए हुआ है, हम्म, मैं भीष्म को मार के मानूंगा। हम्म, तुम्हें याद भी है, भूल गए? या तुम्हारी बाहों में ताकत नहीं बची? हम्म, तुम तो डर के मारे भागे जा रहे हो, तुम्हारा धनुष क्या टूट गया, तुमने तो भागना शुरू कर दिया। अपने बचनों का ध्यान रखो, तुम क्षत्रिय हो, मरना है तो मरोगे ही, इससे ज्यादा क्या होगा, क्यों भाग रहे हो? अपने बाणों से इनको, अपने बचन के बाणों से इनको आहत किया हम्म, शिखंडी को। शिखंडी ने कहा, नहीं महाराज, आप चिंता ना करिए, अब मैं इनका प्रतिकार करूंगा। जैसे ही भीष्म की ओर उन्होंने भागने की शुरुआत करी तो शल्य जिनको की शक्ति लगी थी हाँ, दोबारा से फिर आ जाते हैं और अपना पराक्रम लेकर के उस सामने दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं भीष्म और शिखंडी के बीच में। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने रोका हुआ है। तब तक और लोग आते हैं, अभिमन्यु दोबारा आ जाते हैं। अभिमन्यु ने शिखंडी को प्रोटेक्ट किया और शिखंडी को ले जाके सामने खड़ा कर दिया सीधा भीष्म को। हम्म, तो भीष्म एक प्रकार से हथियार से डाल दिया करते थे उस समय। हम्म, तो अपना रुख बदल देते हैं और युधिष्ठिर को छोड़ करके चले जाते हैं। तो जो संकट की घड़ी आई थी, जो युधिष्ठिर को बांधने का प्रयोजन था, वो उनका निष्फल हो जाता है। हम्म, अब सायंकाल का समय है, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और युद्ध चल रहा है दोनों तरफ से। बहुत आज के युद्ध में एक विशेष बात ये रही कि आज के युद्ध में दोनों जो पक्ष थे, दोनों को फील गुड फैक्टर था। अच्छा। दोनों ने कुछ अच्छा अच्छा किया, कुछ अचीवमेंट्स रही, कुछ हारे भी, कुछ जीते भी। अब तो अर्जुन आ गया, इधर सारे व्यू टूट चुके हैं इस समय। शाम तक के समय सब समाप्त हो जाया करता था कि इसको कहाँ खड़ा रहना है, कहाँ खड़ा नहीं रहना है। अब तो भगदड़ मच रही है। जो सेना नायक हैं पांडवों की ओर से, धृष्टद्युम्न पहले दिन से ही सेना नायक है। और अभी आप युद्ध में आगे भी देखेंगे कि पांडवों के साथ एक अच्छा काम रहा, इनके जो सेना नायक रहेंगे वो एक ही रहे शुरू से लेकर अंत तक। जबकि कौरवों में सेना नायक बदलते रहे, एक एक करके मरते रहे, उनके दूसरे सेना नायक आते रहे, तो एक ही कैप्टन उनका एक ही रहा। तो धृष्टद्युम्न बहुत बड़े महावीर हैं, वो युद्ध में हैं। तो उनका सामना है आज दुर्योधन से। दुर्योधन के सामने युद्ध किया है उन्होंने। ये दुर्योधन तो गदाधारी था, लेकिन बाकी आयुधों पे भी उसका उतना ही अधिकार था। धृष्टद्युम्न ने बड़ा जबरदस्त संहार किया कौरव सेना का और दुर्योधन को
उधर युधिष्ठिर को तो पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। भीष्म वहां के सेना नायक हैं और यहाँ के सेना नायक धृष्टद्युम्न है। इनका ये टारगेट है हम कैसे दुर्योधन को पकड़ें। अच्छा। अब दुर्योधन को पकड़ने के लिए इन्होंने सारी ताकत लगा दी, सारी ताकत झोंक दी। तो एक समय ऐसा आया कि दुर्योधन का रथ, सारथी सब मारे गए। दुर्योधन अकेला है। और जब आदमी की बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो अपने ताकत का इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो इसने अपनी तलवार निकाल ली और तलवार निकाल करके सामने खड़ा हो गया धृष्टद्युम्न के। अब ये तो आवश्यक होती है, मतलब युद्ध में यही मोमेंट्स होते हैं जो कि चेंज कर देते हैं। सब राजा अकेला तलवार लेके खड़ा हुआ है, उसके सामने कोई ना कोई रथ है ना कोई सारथी है। अब तो उसे पकड़ने में 2 मिनट का काम लगता है। अचानक इन्होंने एक बाण मारा धृष्टद्युम्न ने, और जैसे ही बाण मारा और सीधा दुर्योधन में लगा और दुर्योधन बेहोश होकर के नीचे गिर पड़ा। अच्छा। मूर्छित हो गया। पकड़ने ही वाले थे धृष्टद्युम्न, तब तक शकुनी का यही काम था कि डैमेज कंट्रोल करना। दूर से देखा शकुनी ने, प्रिय भांजे अपनी सारी सेनाओं को लेकर के सीधा टूट पड़ा, न मरने की चिंता ना किसी को मारने का मतलब, सीधा दुर्योधन को उठाया, अपने रथ में डाला और वहां से चल दिया। तो इस प्रकार का युद्ध चल रहा है। आज एक बड़ी दुर्घटना हुई। आज द्रोण ने युद्ध करते करते विराट के एक पुत्र को मार दिया। अच्छा। शंख इसका नाम था। शंख को मार दिया और विराट उसके सामने थे। अपने सामने पुत्र को मरता हुआ उन्होंने देखा, लेकिन गुरु द्रोण के पराक्रम के समय वो कुछ कर नहीं पाए, अपने प्राण बचा करके एक तरफ चले गए। इस प्रकार का युद्ध तो आज के युद्ध में दोनों पक्षों ने पूरा पूरा दिखाया। अब क्योंकि युद्ध समाप्ति की ओर है, दुर्योधन को भी चेतना आई। दुर्योधन भी आया वापसी में और उसने कह दिया कि आज तो युद्ध समाप्त कर दो भाई, जो बन सकता है करो, थोड़ी देर का युद्ध रह गया है। दोनों तरफ से, इधर से भीष्म है, उधर से अर्जुन है। अर्जुन ने तो आज कसम ही खा ली कि आज मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। युधिष्ठिर ने भी अपने सब सैनिकों से कह दिया आज युद्ध में वो कर जाओ कि जो इतिहास तुम्हें याद करे, को मरने की चिंता मत करो। सब दोनों तरफ से प्रहार होने लगे और पता नहीं कौन किसको मार रहा है, जहां जो जिसके सामने आ रहा है। युद्ध की विभीषिका है। युद्ध का अर्थ ही ये होता है, ठीक है, मरना और मारना, तीसरा तो कोई काम ही नहीं है, ना कोई अपना ना पराया। जिस समय युद्ध के जो सामने आएगा वो तो मारा ही जाएगा। तो युद्ध की विभीषिका में इसी समय सूर्यास्त होने को है, और जब दोनों पक्षों को लगा कि अब तो सूर्यास्त हो ही गए, दोनों से तरफ से और शंख फूंक दिए गए और युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो गई दोनों तरफ के। क्योंकि इस बार आज एक जो बात मैंने आपसे बताई, आज कुछ खास था। आज खास सिर्फ ये था कि आज फील गुड फैक्टर था दोनों तरफ से। तो दोनों ही तरफ से जयकारे लगाते 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 अपने शिविरों में गए। अपने शिविर में गए तो सबने स्वस्ति वाचन किया, स्नान वगैरह किया, फ्रेश होकर के। आज तो वाद्य यंत्र बज रहे हैं, आज तो नाच गाने हो रहे हैं दोनों तरफ। सब लोग बिल्कुल अपने माइंड को फ्रेश कर रहे हैं। और आज का तो भागवतकार लिखते हैं कि आज का नजारा ऐसा था, लग रहा था कि स्वर्ग उतर आया है युद्ध के बीच में। अच्छा, इस प्रकार का मंजर आज देखने को था। उधर युद्ध की विभीषिका देखिए, युद्ध के दुष्परिणाम देखिए, गीदड़, स्यार, चील, कौवे, ये सब किसी के शव को क्षत विक्षत कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नदियां बह रही हैं खून की, और उधर उनका मंगल चल रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं। इस प्रकार से समाप्ति होती है 7वें दिन के युद्ध की। अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 8वें दिन की, लेकिन आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस।